जम्मू कश्मीर को फिर से मिले पूर्ण राज्य का दर्जा। शिवसेना यूबीटी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई ने एक बार फिर केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और अनुच्छेद 371 के तहत विशेषाधिकार देने की मांग की है। पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से अपील की है कि वे 7 अगस्त को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में यह मुद्दा जोरदार ढंग से उठाएं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लेना मोदी सरकार की तानाशाही रवैये का उदाहरण है। उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटाने के 6 साल बाद भी विकास, निवेश और शांति के वादे पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। सिर्फ 7 महीनों में जम्मू कश्मीर में करीब 100 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है और नशे की गिरफ्त भी गहराती जा रही है। साहनी ने पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर अनुच्छेद 371 के तहत विशेषाधिकार बहाल करने की मांग रखी, जिसमें भूमि, नौकरियां और शिक्षा में स्थानीयों को प्राथमिकता मिल सके। अब देखना यह है कि क्या इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट होकर केंद्र सरकार पर कोई दबाव बना पाता है या नहीं। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 के निरस्तीकरण की 6ठी वर्षगांठ है। 5 अगस्त 2019 को यानी बिल्कुल इससे 6 साल पूर्व जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 का निरस्तीकरण किया गया, जिसको तमाम लोगों ने, खास करके जम्मू की पार्टियों ने, हम लोगों ने भी जो है आगे बढ़कर उसका समर्थन भी किया। मगर इसके साथ साथ धारा 370 के निरस्तीकरण के साथ साथ जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है। जम्मू कश्मीर के जो है वो 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। हमारे से लेह लद्दाख को अलग कर दिया जाता है। हमने वो भी सहा। हमें कहा गया था कि बहुत जल्द जो है आपको राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो वादे किए गए थे, जो सबज बाग हमें दिखाए गए थे कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाली होगी, आतंकवाद का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े निवेश आएंगे। हमें सबज बाग दिखाया गया था कि जम्मू कश्मीर में का जो यूथ है उसको रोजगार के लिए बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं भटकना पड़ेगा, और साथ साथ समग्र विकास का जो है वो वादा किया गया था। मगर 6 साल का लंबा अंतराल बीतने के बाद आज ज़मीनी हकीकत ये है कि ये तमाम दावे जो है वो धराशायी साबित हुए हैं। तमाम दावों की जो है पूरी तरह से हवा निकल चुकी है, टाए फिस साबित हुए हैं। अगर आतंकवाद के ऊपर बात करें तो जो मात्र कश्मीर के अंदर सिमट चुका था आतंकवाद, आज जम्मू संभाग में भी अपने पांव पसार चुका है। 2024 में जम्मू संभाग के 10 जिलों में से 8 जिलों में आतंकवादी घटनाएं होती हैं। अगर 2025 का आंकड़ा देखें तो पहलगाम के अभी जख्म हमें भूले नहीं हैं, अभी वो हरे हैं। पहलगाम हमले समेत जम्मू कश्मीर में लगभग 100 आतंकवादी घटनाएं जो है वो घटती हैं 2025 में, और 2025 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 2025 के सिर्फ 7 महीने और 4 दिन हुए हैं। यानी जितने हमारे साथ वादे किए गए थे वो तमाम वादे जो है पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। देखिए 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन की जो विपक्ष है, पूरा का पूरा विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दिल्ली में होने जा रही है। हमारी ये मांग है और हमने निवेदन भी किया है अपने पार्टी के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के माध्यम से। उनको एक जो है रिक्वेस्ट लेटर भेजी गई है जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से, जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ बनकर, कि जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन के प्लेटफार्म से अब ये एनडीए सरकार पर दबाव बनाया जाए। देखिए केंद्र कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी भी पहले आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। शिवसेना के तमाम हाई कमांड के नेता लगातार जो है आवाज़ उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो लौटाया जाए। तो हमारी मांग है कि वहाँ से जो है इंडिया प्लेटफार्म से मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसके साथ साथ हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तर्ज पर धारा 371 के तहत हमें अपनी संस्कृति पहचान की सुरक्षा, हमारे यहाँ भूमि, नौकरियाँ, शिक्षा संस्थाओं के अंदर पहला हक जो भूपुत्रों को लेकर जो है वो विशेषाधिकार भी हमारा बहाल किया जाए।